हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे ही होंगे। जैसा कि बच्चों कल हम प्रश्न नंबर 23 के का पे बात किए थे, तो उसमें बच्चों क्या था कि हिंदी गद्य के लेखकों का जीवन परिचय था। आज इसी क्रम में बच्चों प्रश्न संख्या 23 नंबर पर का तो गद्य का पूछेगा बच्चों जीवन परिचय लिखने के लिए, लेकिन खा नंबर पे जो होगा वो हिंदी पद्य के बारे में जो है बोलेगा आपसे कि कवि का जो है जीवन परिचय लिखिए। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का जीवन परिचय व उनकी एक रचना का नाम लिखिए। जैसा कि बच्चों पद्य में था, गद्य में था कि वही जीवन का परिचय लिखना था और साथ ही उनकी एक रचना का नाम लिखना है। तो बच्चों ये जो है आपका अंक जो है इसके मिलते हैं आपको पूरे के पूरे 3 नंबर। लेकिन कैसे लिखना है इन सभी पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड कॉपी में किस प्रकार से जीवन परिचय को दर्शा सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसा कि बच्चों आज हम आप सभी के लिए सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत बच्चों वही लेकर आए हैं हम इस वीडियो में जो आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। तो जैसा कि अब की बार बोर्ड पेपर में भी ये पूछा जाने वाला प्रश्न है और आपके पेपर में ये आएगा। यदि आप बच्चों इनमें से कोई भी दो याद कर लेंगे तो आप वहाँ पर आसानी से आप लिख सकते हो, क्योंकि जो आप इनमें जो हमने आपको बताया है यही बोर्ड पेपर में मिलने वाला है। तो आइए बच्चों हम बारी बारी से पहले सूरदास, फिर महादेवी वर्मा, फिर सुमित्रा नंदन पंत के जीवन परिचय के बारे में बताते हैं। चलिए बच्चों पहले हम सूरदास जी के बारे में बताते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सूरदास, अब इनका जो है जीवन परिचय कैसे लिखना है। जैसे कहा गया है कि अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि सूरदास जी का जन्म वैशाखी शुक्ल पंचमी के दिन सन 1478 ईस्वी को आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास रुग्णता नामक गांव में हुआ था। जैसा कि बच्चों यदि सन की बात किया जाए तो सन 1478 है और जगह की बात किया जाए तो आगरा में मथुरा है बच्चों। वहीं मथुरा के पास में एक जाने वाली सड़क है, जो सड़क है सड़क के पास ही बच्चों एक रुग्णता नामक गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अब कहते हैं बच्चों कि कुछ विद्वान का कहना है कि इनका जन्म दिल्ली के निकट सीही गांव में मानते हैं। मतलब बच्चों कह रहे हैं कि इनके मतलब जन्म के विषय में जो है काफ़ी मतभेद है। तो विद्वान लोग बताते हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ है, लेकिन और जगह मिलता है कि आगरा के मथुरा जाने वाली जो सड़क है वहीं पास में एक रुग्णता गांव है, वहाँ पर हुआ है। तो बच्चों जो है इनके जन्म स्थान के बारे में काफ़ी मतभेद है। तो हमें जो है उन मतभेद से कोई लेना देना नहीं है। हमें बच्चों क्या करना है कि जैसे जो दर्शाया गया है बस यही अपने कॉपी में याद करके जाना है और उसके बाद वहाँ पर बोर्ड वाली कॉपी में लिख कर चले आना है। जैसा कि बच्चों आगे चलते हैं, अब कहा गया है कि ये जन्म से अंधे थे या नहीं। मतलब बच्चों इनमें भी मतलब मतभेद ये है कि कहते हैं कि जन्म से अंधे थे या नहीं। इस संबंध में अनेक मत है। मतलब कुछ विद्वान कहते हैं कि नहीं, अगर ये अंधे होते बच्चों तो ये इतनी रचनाएं कैसे करते। और कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि ये जो है बाद में अंधे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यानी कुछ विद्वान का मानना है कि ये बच्चों शुरू से ही अंधे थे। तो इनमें भी मतलब बच्चों क्या है, मतभेद है। जैसा कि आगे है कि इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था। सूरदास कृष्ण की बाल लीलाओं का मानव स्वभाव एवं प्रकृति का ऐसा सजीव चित्रण या वर्णन किया है कि बच्चों उसको देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने सामने वो घटनाएं देख रहे हों या हमारे सामने वो चीज़ें हो रही हैं। जिस प्रकार से इन्होंने जो है बाल लीलाओं का यानी कृष्ण बाल लीलाओं का जो है क्या किया है, वर्णन किया है। अब आगे कहते हैं कि बिना ही सब सही लगते हैं, मतलब प्रत्यक्ष है। मतलब ऐसा लग रहा है बच्चों कि हमें हमारे सामने ऐसी घटनाएं हो रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं इन्होंने स्वयं ही अपने आप को जन्मांध कहा। यानी बच्चों ये अपने रचनाओं में, अपनी कृति में इन्होंने खुद ही कहा है कि हम जन्म से अंधे थे। अब आगे चलते हैं बच्चों, आगे है क्या कि गऊ घाट में रहकर
गऊ घाट में रहकर ये विनय का पद गाया करते थे। एक बार वल्लभाचार्य गऊ घाट पर रुके, यानी वल्लभाचार्य जो है आए थे और वहीं पर रुके जहाँ पर ये जो है रहते थे। कौन रहते थे बच्चों? सूरदास। फिर आगे, तो सूरदास जी ने उन्हें एक पद गाकर सुनाया। मतलब जो है सूरदास जी वल्लभाचार्य जी को क्या बच्चे सुनाया? एक पद सुनाया। वल्लभाचार्य ने उनको श्री कृष्ण की लीला का गान करने का सुझाव दिया। कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि आप इस तरह से इतना अच्छा आप गाते हो, तो आप ऐसा करिए कि श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं, जो उनकी बाल लीलाएं हैं, उनका आप सिर्फ क्या करिए? गान करिए। फिर आगे क्या होता है? तब ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। मतलब तभी बच्चों जो उन्होंने सुझाव दिया, तो उन्होंने जो है सूरदास जी ने क्या कहा कि आप हमारे गुरु हैं और हम आपके शिष्य हो, वहीं पर ये शिष्य बन जाते हैं। फिर आगे, कृष्ण की लीला का गान ये करने लगे। वल्लभाचार्य जी ने इन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन का भार सौंप दिया। कहने का मतलब है कि वल्लभाचार्य जी ने जो है इनको श्रीनाथ जी का एक मंदिर था, वहाँ पर कहा कि आप यहाँ पर अब जो है भजन कीर्तन करेंगे। फिर आगे, श्री वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठलनाथ ने अष्टछाप नाम से 8 श्री कृष्ण भक्त कवियों का संगठन बनाया, जिसमें सूरदास को क्या किया बच्चों? सर्वश्रेष्ठ कवि माना। मतलब कि उन्होंने जो वल्लभाचार्य के जो पुत्र विट्ठलनाथ थे, इन्होंने जो है एक 8 श्री कृष्ण भक्त अर्थात कवियों को चुना। चुनने के बाद उन्होंने जो है ये निर्णय लिया कि इनमें जो है सूरदास सबसे सर्वश्रेष्ठ होंगे। फिर आगे, ये गऊ घाट में रहकर जीवन पर्यंत श्री कृष्ण की लीलाओं का गायन करते करते सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के तलहटी के पास पारसोली नामक ग्राम में इनकी क्या हो जाती है बच्चों? मृत्यु हो जाती है। कब होती है बच्चों? सन 1583 ईस्वी में। अब बच्चों आगे देखते हैं इनकी एक रचना का नाम सूर सागर। अब जैसे कि यहाँ बच्चों हमने आपको गद्य में भी बताया था, और यहाँ पर इस तरीके से आप जो है दर्शा सकते हैं अलग से ये चीज़, और यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं आप। जैसा कि यहाँ नाम इनका सूरदास, जन्म 1478, मृत्यु 1583, स्थान रुकनता जो दिल्ली के निकट है या पास है, पिता रामदास सारस्वत और रचना सूर सागर। जैसा कि बच्चों आप इसको इस तरीके से आप पढ़कर याद करके आप बोर्ड पेपर में लिख सकते हैं। अब चलते हैं बच्चों, इसका दूसरा जो भाग है, जैसा कि यहाँ पर आपको बताया थे सूरदास, इसके बाद क्या आता है बच्चों? महादेवी वर्मा। अब चलते हैं महादेवी वर्मा के बारे में हम लोग सीखते हैं। जैसा कि यहाँ महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आपके सामने है बच्चों। अब इस तरह से जो है, जैसा कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद नामक जनपद में सन 1907 ईस्वी को होली के दिन हुआ था। जैसा कि बच्चों इनका जो स्थान है उत्तर प्रदेश राज्य है और फर्रुखाबाद नामक एक जिला है, जहाँ पर जो है सन 1907 ईस्वी को होली के दिन हुआ था। फिर आगे कह रहे हैं इनके माता पिता कौन थे बच्चों? श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम हेमरानी देवी था। अब आगे चलते हैं, कहते हैं कि इनकी जो माता थी वो परम विदुषी धार्मिक महिला थी। अब आगे, महादेवी वर्मा अर्थात इनकी आरंभिक शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा, मतलब बच्चों जो शुरू की पढ़ाई होती है वो इंदौर में इन्होंने पढ़ा। उसके बाद जो आगे की पढ़ाई होती है वो कहाँ पढ़े बच्चों? प्रयागराज में। फिर आगे, वर्मा जी संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य हो गई। कहने का मतलब है बच्चों कि ये जो है MA करने के बाद जो है सीधा कहाँ? प्रयाग के एक महिला विद्यापीठ था का स्कूल, वहाँ पर जो है ये क्या हो जाती हैं? प्रधानाचार्य हो जाती हैं। फिर आगे कहते हैं कि वर्मा जी का विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। जो इनके इनके पति का नाम डॉक्टर रूप नारायण वर्मा था। किंतु बच्चों जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे कहा जाता है कि वर्मा जी का वैवाहिक जीवन सफल नहीं था, मतलब ये लोग खुश नहीं थे। फिर आगे, वर्मा जी ने घर पर ही चित्रकला और संगीत की शिक्षा भी प्राप्त की। इन्होंने नारी स्वतंत्रता के लिए
संघर्ष किया, मतलब बच्चों कि नारियों का जो महिलाओं का जो अधिकार होता है उस क्षेत्र में इन्होंने काम किया। और उन्होंने क्या कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए जो महिलाएं हैं, जो नारियां हैं, उनको शिक्षित होना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अगर अपना अधिकार लेना है तो उन्हें भी शिक्षित होना पड़ेगा, यानी उन्हें भी जानना होगा कि हमारे कौन कौन से अधिकार हैं। फिर आगे कुछ सालों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रहे। फिर आगे कह रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से इनको पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। और सन 1983 ईस्वी में यामा इनकी एक कृति थी बच्चों, जिन पर इनको क्या मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस प्रकार रचना करते हुए इस महान कवयित्री का सन 1987 ईस्वी को स्वर्गवास हो गया। अब बच्चों एक रचना का नाम है रश्मि। जैसा कि यहाँ बच्चों छूट गया है, यहाँ आप जो है लिख सकते हैं, जैसा कि इनका नाम महादेवी वर्मा, इनका जो जन्म है बच्चों 1907 ईस्वी, और इनकी मृत्यु बच्चों जो है वो 1987 ईस्वी। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा, और बच्चों इनके माता का नाम बच्चों हेमरानी देवी। बच्चों स्थान जो है फर्रुखाबाद। रचना में बच्चों आप यही जो आप यहाँ पर लिखे हैं यही चीज आप यहाँ पर दर्शा दीजिए। तो इस तरह से बच्चों ये दूसरा हुआ। अब तीसरा हम लोग देखेंगे सुमित्रानंदन पंत का। तो जैसा कि बच्चों सुमित्रानंदन पंत के बारे में अब हम लोग सीखेंगे। जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है, इनका नाम सुमित्रानंदन पंत, जन्म 1900, मृत्यु 1977, पिता का नाम गंगा दत्त पंत, माता का नाम सरस्वती देवी, स्थान कौसानी जो उत्तराखंड में है, और इनकी रचना जो है चींटी। अब हम चलते हैं बच्चों इनके पूरा जीवन परिचय के बारे में समझेंगे। जैसा कि कहा गया है कि सुकुमार भावनाओं के कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में बच्चों कब हुआ था, सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनका जो स्थान है बच्चों अल्मोड़ा जिला है, उत्तराखंड राज्य है, और कौसानी क्या है बच्चों, ग्राम है। अब आगे इनके पिता का नाम गंगा दत्त पंत व माता का नाम सरस्वती देवी था। कह रहे हैं कि इनके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब बच्चों ये है कि जैसे ही इनका जन्म हुआ उसके 6 घंटे बाद ही इनके माता की मृत्यु हो जाती है। अतः इनका लालन पालन इनके पिता और इनकी दादी जो थी उन्होंने जो है उनकी वात्सल्य अर्थात प्यार लाड प्यार की छाया में हुआ। फिर कह रहे हैं इनकी आरंभिक या प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही एक पाठशाला थी हुई। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर क्या रखा बच्चों, सुमित्रानंदन पंत। जैसा कि बच्चों इनका जो है बचपन में इनका जो नाम था वो गोसाई दत्त था, और यहीं पर इन्होंने जो है क्या किया, अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रखा। फिर आगे हाई स्कूल बच्चों या फिर कक्षा 10 की परीक्षा इन्होंने कहाँ से किया, वाराणसी से पास करके प्रयाग के मेयोर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। किंतु सन 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने जो है बीए की परीक्षा दिए बिना ही त्याग दिए का मतलब है बच्चों इन्होंने छोड़ दिया। फिर आगे क्या होता है, इनको जो है संस्कृत, अंग्रेजी, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।
कहने का मतलब है बच्चों, इन्हें जो है इन सब्जेक्ट, इन विषयों की अच्छी जानकारी थी। फिर कहते हैं कि सन 1942 में ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन से प्रभावित होकर लोकायन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की। बच्चों, एक लोकायन जो है नामक सांस्कृतिक पीठ था जिसकी स्थापना इन्होंने की। फिर आगे कह रहे हैं कि और सन 1950 ईस्वी को ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर भी काम किए तथा जो है बच्चों सन 1976 में भारत सरकार ने इनकी साहित्यिक योगदान के लिए इन्हें बच्चों कौन सा पुरस्कार दिया? पद्म विभूषण से दिया। ठीक है बच्चों। फिर आगे जो है इन्हें सम्मानित किया। इनकी कृति चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। यानी भारत सरकार द्वारा जो है बच्चों इनकी जो एक कृति थी जिसका नाम चिदंबरा है, उस पर इनको क्या मिला बच्चों? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिर आगे जो है कह रहे हैं कि सन 1977 ईस्वी को इस महान साहित्यकार ने हमेशा हमेशा के लिए इस संसार से विदा ले ली, अर्थात इनकी बच्चों मृत्यु हो जाती है। अब इनकी बच्चों एक रचना का नाम है चींटी। तो इस तरह से बच्चों हमने आपको जो है 3 कवियों के बारे में बताया बच्चों, जैसा कि यहाँ पर दर्शाया गया है। आपको बताया गया है कि प्रश्न संख्या 23 पर ये आने वाला प्रश्न है। इसके पहले 23 पर जो का वाला होगा वो हिंदी गद्य के कवियों का होगा, जो हम पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। आप अगर आपको जानकारी लेना है तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर जो है इनके जीवन परिचय हिंदी गद्य वाला देख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ जो है वो का वाला है, यहाँ पद वाला जो आएगा वो ये भी 3 नंबर का होगा और रेखा नंबर पे होगा। 3 दिया रहेगा जिनमें आपको केवल एक ही कवि का जीवन परिचय लिखना है, सूरदास, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। जैसा कि बच्चों ये पहला है सूरदास, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो है दूसरा जो था जिसके बारे में हमने बताया महादेवी वर्मा, इसको भी आप देख सकते हैं। और जो तीसरा था बच्चों सुमित्रा नंदन पंत, यहाँ बच्चों इस तरीके से देख सकते हैं और इनकी एक रचना का नाम। तो हमारा वीडियो बच्चों आपको कैसा लगा? यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे बच्चों तक शेयर करिए, ताकि सभी को भी ये मालूम हो कि बोर्ड पेपर में किस प्रकार से जीवन परिचय आता है और कैसे आपको लिखना है और कितना लिखना है और किस तरह से लिखना है। हम बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।